दोस्तों, क्या आपको पता है 2024 खत्म होने में सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। और अभी मैं कुछ ऐसा नोट कर रहा था कि मैंने देखा कि इस साल मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स बताए हैं। तो अगर आपको भी ये लेसन्स नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आपको कौन-कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द सीए कपल में, जहां हम लोग आपको डिटेल में बताते हैं सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स और जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड वो सभी आपको मिलती हैं इसी चैनल पे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, 2025 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन जो होगा वो आपके लिए ये है कि क्रिएट फंड फॉर ऑल। देखिए, आपको जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया होगा कि हम लोग की आदत थी कि हम लोग एक गुल्लक रखते थे, उसमें अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट करते थे। मीन्स एक गुल्लक हो गया अगर हमको कोई एक छोटा टारगेट है 1000-2000 का कोई सामान बाय करना है, दूसरा एक हो गया जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे। सेम इसी तरीके से अगर आप आज की डेट में गुल्लक का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको फंड बना के रखना है हर एक सेपरेट चीज के लिए। अगर आपको कार बाय करनी है तो आप एक कार का फंड बनाइए, आपको घर लेना है तो लॉन्ग टर्म में आप हाउस का फंड बना सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में एक फॉरेन ट्रिप भी करनी है ना तो उसके लिए भी आपको एक फंड बना के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं तो आपस में जो आपकी चीजें हैं वो क्रॉस मर्ज नहीं होती हैं। मींस ये नहीं होगा ना कि आप एक चीज तो कर लेते हैं और दूसरी चीज के लिए आप इंतजार करते हैं। अगर आप 2025 में ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स थी, चाहे वो एक घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, फॉरेन ट्रिप करना हो, इन सारी ही चीजों को आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, सेकंड गलती जो आप सभी करते हैं वो होता है कि इंश्योरेंस लेने को पास करते जाते हैं। मींस अगर आपने सोचा है कि लेंगे तो हो सकता है कि कल आपको कोई एजेंट नहीं मिला हो तो आपने सोचा अगले महीने ले लेंगे या बात करेंगे जाके वहां से ले लेंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म प्लान हो। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास जितना भी फंड इकट्ठा है, एक बहुत से बड़े इन्वेस्टर ने ये बात बोली हुई है कि यू आर ओनली एन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम बीइंग इनटू पॉवर्टी। इट मीन्स आप गरीबी में आ जाएंगे अगर आपके पास एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर आपके पास 20-25-30 लाख का कोई भी सरप्लस फंड पड़ा हुआ है बट आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी आएगी और वो सारा ही फंड एक बार में खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है जिसमें आप, आपका स्पाउस और आपके बच्चे सारे ही लोग कवर्ड होने चाहिए। और दोस्तों, 2025 में आपको करना क्या है, आपको अपने लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उन सभी को एक एक करके एक्सप्लोर करना है और आपके रिटर्न और रिस्क के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट ना करना 2025 के लिए आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो मैं आपको ऑप्शंस के तौर पे बता दूं, आप डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है और आप रिसर्च करते हैं। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं, जहां पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप ही डिविएट हो जाती है अलग अलग इक्विटी सेगमेंट्स में। इसके अलावा आप रेट्स में जा सकते हैं या फिर आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं। और मैं आपको एक अच्छा सा ऑप्शन बताता हूँ, इस समय आपके पास गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको मेकिंग चार्ज और प्लस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये ऑप्शंस भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो कि 2025 में आपको फॉलो करने चाहिए। अच्छा, आपको करना क्या नहीं है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कभी भी आपको एक ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है ये सोच के। तो दोस्तों, जो रेंटल यील्ड होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, उसकी मैं बताऊं तो भारत जैसे देश में वो आज की डेट में मात्र 3 से 4% की ही है। तो इतना रिटर्न तो आपको बैंक की जो है सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा भी देती है। कैपिटल एप्रिसिएशन है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं जगहों पे करिए जहां पे आपको लग रहा हो कि एटलीस्ट 12 से 15% का कैपिटल एप्रिसिएशन आपको सालाना मिलेगा। अगर आपको लगता है, आप मार्केट में जाके ना एक बार बात करिए, लोगों से पता करिए कि 2-4 साल पहले क्या रेट थे और आज आपको किस रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर आपको लगता है कि वहां पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है तो ऐसी प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैपिटल ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2025 के लिए आपके इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स और क्या चीज आपको नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, प्लस फॉलो अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।